नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, आज का टॉपिक है कि कुंडलिनी शक्ति जागृत अगर आपको होती है तो आपको कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, कैसे पता चलता है कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जो है वो जागृत हो चुकी है। हमारे शरीर के अंदर में 7 चक्र होते हैं और उन 7 चक्रों में से जो कुंडलिनी होती है सांप के आकार में मूलाधार चक्र के आसपास नाक के रूप में बैठी रहती है। अब जैसे ही आप इसे जागृत करना चालू करेंगे तो नीचे से ऊपर की ओर ये बढ़ती है और ये कई तरीकों से जागृत हो सकती है। मंत्रों के द्वारा भी हो सकती है, प्राणायाम के द्वारा भी हो सकती है और कुछ कुछ लोगों को उनके अपने कर्मों के द्वारा अपने आप भी कुंडलिनी के कुछ चक्र जागृत अवस्था में मिल जाते हैं। तो ये आपके अच्छे कर्म होते हैं, जिन्होंने किसी का भी दिल नहीं दुखाया है, जो आगे भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते हैं, अच्छे अच्छे कर्म करते जाते हैं, तो उनकी कुंडलिनी भी जगी रहती है। अब कुंडलिनी शक्ति अगर आप जागृत कर लेते हैं तो आप सारी सिद्धियां पा सकते हैं, दिव्य शक्तियों के दर्शन कर सकते हैं, दिव्य सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। और ये आपके लिए जितनी भी प्रकार की संसार में सिद्धियां हैं वो आपको बिल्कुल तुच्छ लगेगी, छोटी लगेगी, क्योंकि आपके अंदर वो ऊर्जा सर्किट बढ़ चुका है जिससे आप सभी चीजों को मैग्नेट के तरीके से अपने अंदर खींच सकते हैं। तो कुंडलिनी शक्ति जागृत आपको करनी भी चाहिए, नहीं भी करनी चाहिए, इसके भी कुछ पर्टिकुलर उद्देश्य होते हैं। देखो, मैंने कई ऐसे वीडियो बनाए हुए हैं, अगर आप जाएंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि कुंडलिनी शक्ति जागृत करने के बाद हमें वो चीजें भी दिखती हैं जो हम नहीं देखना चाहते हैं। यानी हमारे शरीर का हर एक वो हिस्सा इतना ज्यादा जागृत हो जाता है, इतना ज्यादा अवेक हो जाता है कि आप ना चाहते हुए भी उसको इग्नोर नहीं कर पाते हैं। आपको ऐसी ऐसी चीजें सुनाई देंगे, जो कहीं पर भी फुसफुसाहट होगी वो आपको सुनाई देगी। आप सो नहीं पाएंगे क्योंकि आपको निद्रा आ ही नहीं सकती है, क्योंकि आपके दिमाग में और कान में वही सब संकेत चल रहे होंगे। तो कुंडली जागृत होने से जिस तरीके से आप सिद्धियां तो प्राप्त कर लेते हैं, तो इसके खुद के एक साइड इफेक्ट भी है। लेकिन अब आज अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं ऐसे लक्षणों के बारे में बता रहा हूं जिससे आपको पता चलता है कि आपकी कुंडली शक्ति जागृत हो गई है। देखिए, सबसे पहला इसका लक्षण यही है कि जब आपकी कुंडली शक्ति जागृत हो जाती है तो आप ये शोक मनाने लग जाते हो कि अभी तक जो भी मैं कार्य कर रहा था या जो भी मैंने आगे का काम किया है वो सब मैंने व्यर्थ कर दिया। क्यों मैंने ये अपना समय व्यर्थ कर दिया है, और रियल मायनों में तो अब मैं जिंदगी को जी रहा हूं। दूसरी बात, आप अपने आप से खुद का साक्षात्कार करते हैं। आप अपने चीजों को अब सही करना चालू कर देते हैं। आप अपने विचारों में खोते हैं, शांति पाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐसा इंसान प्रथम प्रतापी, जो परम प्रतापी होता है, साधक, वो बन चुका होता है और कोशिश करता है कि मैं ऐसा ही रहूं, मैं कैसे और अपने मन को शांत करूं। कुछ ऐसे लक्षण भी होते हैं जो इसके निगेटिव साइड इफेक्ट हैं। जैसे मैंने अपने स्टार्टिंग में ही इस वीडियो में बताया था, जैसे आपको रात में नींद खुल जाती है, आपकी नींद आपको सही से नहीं आती, आपको बहुत अधिक पसीना भी आएगा, आपको कभी रोने का कभी हंसने का मन करेगा, आपको लगेगा कि आपका सर फट रहा है, आपके दिव्य दृष्टि पे यानी जो आपका आज्ञा चक्र है वहां पर आपको बहुत सारा जोर पड़ेगा, ऊर्जा का अनुभव होगा। और कभी कभी तो ऐसा देखा गया है कि जब आपकी कुंडली शक्ति खुलने वाली होती है तो आप जो बोलते हैं वो होने लगता है। तो इसका भी एक प्लस पॉइंट है। और नेगेटिव हो सकता है कि दिन भर में आप कोई नेगेटिव चीज सोचें और ये उसको भी अट्रैक्ट कर ले। अगली बात आती है कि आप बहुत सारी चीजों को आप छोड़ना चालू कर देंगे, जैसे फालतू घूमना, फालतू बातें करना, बुरी आदत को छोड़ना, अपने खान पान में बदलाव, अपने लाइफ स्टाइल में बदलाव, यानी जीवन शैली में आप बदलाव नजर आएंगे। आप पहनने, ओढ़ने, उठने बैठने सबसे, और अच्छे अच्छे लोगों के आप साथ रहेंगे और बुरे लोगों से आप कटने जाएंगे और परमात्मा में आपका ध्यान अब और जाएगा। यानी धीरे धीरे से आप कह सकते हैं कि अब आप रियल मायनों में खुशियों को प्राप्त करेंगे और अपने आप को एक बेहतर ढंग से
काबू में कर पाएंगे, चाहे वो अहंकार हो, लोभ हो, ईर्ष्या हो, लालच हो, सभी प्रकार की उन वासनाओं से अब आप दूर भागेंगे। और धीरे धीरे ऐसा होगा कि आपकी तीसरी आंख खुल जाएगी, तो आपको दिव्य दर्शन होने लग जाएंगे। जो संकेत किसी को भी नहीं मिलते हैं वो अब आपको मिलना चालू हो जाएंगे। आप देखेंगे कि आप प्रकृति के आसपास रहना पसंद करेंगे। आपको अब पहले जो लोग एकांत में जाने के लिए, जैसे जिन लोगों की जिंदगी एकांत होती है, जिन्हें भीड़ भाड़ पसंद नहीं होती, वो लोग आकाश, पहाड़ों और नदियों में जाते हैं, लेकिन अब आपको पसंद आएगा। आपको लगेगा यही एक्चुअली में रियल मायनों में है, जिनके अंदर कोई ईर्ष्या नहीं है, जो अपनी ही दुनिया में जी रहे हैं। तो अब आप आकाश, पहाड़ों और नदियों के पास जाकर खुशी महसूस करेंगे। अब आप धर्म की बातों में ज्यादा जाएंगे, गहराई से उसको सोच पाएंगे कि धर्म हमारा क्या कहता है, मैं किस उद्देश्य के लिए इस धरती पे आया हूं, मैं फैमिली को अपने समय दूंगा, मैं लोगों को समय दूंगा, मैं परोपकार करूंगा। जितनी सारी बुरी आदतें हैं उन सब आदतों को आप छोड़ दोगे। धीरे धीरे आपके जो सारे रिश्ते होंगे, टूटे हुए रिश्ते होंगे, वो भी अच्छे बनने लग जाएंगे। क्योंकि जो अहंकार नाम की जो दीवार थी, जिसके कारण आपके रिश्ते टूट गए थे, वो फिर से आप सही करने की कोशिश करोगे। आपको याद आएगा कि मैंने क्या गलतियां की हैं, तो गलतियों से अब आप सीखने लग जाओगे। आपको दूसरों की सेवा करना अब अच्छा लगने लगेगा। आप समझेंगे कि सभी लोग एक हैं, सभी धर्म एक हैं, सभी जीव जंतु एक हैं, पशु पेड़ पक्षी सब एक हैं। दूसरों की सहायता करने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है और मैं दूसरों के लिए समर्पित हूं, अपने आप के लिए समर्पित हूं। और इस दुनिया पे अगर कुछ जाएगा तो वो मेरा नाम जाएगा, बाकी कुछ नहीं जाएगा, सब यही रह जाएगा। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि आपको एक नए मार्गदर्शन मिलेगा, एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, अपने आप को जागृत करेंगे, अपने आप को खुद से आगे बढ़ाएंगे। तो यही है सारे लक्षण जिनसे पता चलता है कि आप एक सच्चे साधक बन चुके हैं, आप कुंडली को अपनी जागृत कर चुके हैं। धीरे धीरे सिद्धियों की ओर आप अग्रसर हो रहे हैं और चक्र आपके खुल रहे हैं। तो आगे बढ़ते रहिए, आपका स्वागत है इस अध्यात्म में, और कुंडली आपकी और भी आगे खुल सकती है अगर आप इसी मार्ग से कंटिन्यू रहेंगे। बाकी हर चीज का इफेक्ट और साइड इफेक्ट होता है, उसको अगर आप सही से लेकर चलेंगे तो आप एक अच्छी जिंदगी इसी कुंडली को जागृत करके कर सकते हैं। आप सभी लोगों का कल्याण हो। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।